नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपका स्वागत है। जवाब देना पड़ेगा में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने उड़ीसा में हाल ही में एक बयान दिया है। यह आखिरी चुनाव है और उसके बाद सियासत फिर से गरमा गई। आजकल हर रोज कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है, जैसी घटना घट रही है जो मीडिया की सुर्खियां बनती जा रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल गोयल, बीजेपी नेता, कांग्रेस पार्टी से अमलेंद्र त्रिपाठी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोयल जी, कांग्रेस क्या कह रही है? सही मायनों में तो इतने बड़े व्यक्ति को, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के बयान देना दिमागी दिवालियापन मानता हूं। अगर इनके पास कोई प्रूफ है, इनके पास कोई तथ्य है तो उसके आधार पर बात करनी चाहिए। और लोकतंत्र खतरे में था 1975 के अंदर, जब माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। रातों रात इमरजेंसी लगा करके इन्होंने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा था, क्योंकि कांग्रेस खुद में चोर है इसलिए वो दूसरों को चोर मानती है। कांग्रेस खुद में चुनाव से भागती है इसलिए दूसरों पर आरोप लगाती है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है इसलिए वो भी दूसरी पार्टियों पर, बीजेपी पर आरोप लगाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े व्यक्ति ने जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, किस आधार पर लगाया, ये आधार भी जनता पूछना चाहती है और ये आधार भी इनको बताना चाहिए। सिर्फ बयान जो मर्जी दे करके देश को गुमराह करना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से 100% निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा करी जाए पूरी तरीके से गलत है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अजय जी, ये जो कहते हैं कि बीजेपी जहर है दूर रहो, ये पहली बार नहीं कह रहे। इससे पहले भी मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इससे पहले भी मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था और मोदी जी को खूनी कहा था। तो ये कोसते हैं, ये इनका काम है बीजेपी को कोसना, इनका काम है मोदी जी को कोसना। और जनता इसका करारा जवाब हर बार दे रही है, हर बार लगातार जवाब दे रही है। इनकी आंखें नहीं खुल रही। काम करो, देश के लिए काम करो, देश की खुशहाली के लिए काम करो, जनता स्वीकार करेगी। आप एक परिवार की चमचागिरी करोगे तो जनता आपको दुत्कारेगी। और अभी इन्होंने एक बात और कही है कि गठबंधन ये लोग डरपोक हैं। अगर मानो गठबंधन लोग डरपोक हैं और वो उनका सीधा इशारा नीतीश की तरफ था, तो जब नीतीश ने इनका गठबंधन बनाने का प्रयास करा, पटना के अंदर क्या चाय पीने के लिए गए थे? डरपोक के साथ क्यों ये जाकर जुड़े? अगर ये वो शेर है तो वो डरपोक उनसे क्यों जुड़े? क्यों उनको राष्ट्रीय संघ बनाने की बात कर रहे हैं? यानी ये दोहरा चरित्र है, दोगली बातें हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, और इस तरह के आरोप ये जो लगा रहे हैं, अब दूसरों को डरपोक कह रहे हैं। और जहां तक ये बीजेपी और बीजेपी की लव मैरिज की बात करें, अरे लव मैरिज तो तुम्हारी टूटी है, जेडीयू की और कांग्रेस की। लव मैरिज तुम्हारी ममता बनर्जी की तुम्हारी टूटी है। ममता बनर्जी तुमको धक्का देकर बाहर कर दिया और आप अभी भी जब ऐसे कमजोर लोगों तुमको कमजोर मानते हो तो वो भी, उनको भी तो आप अपने गठबंधन शामिल कर रहे हो। सनातन धर्म को गाली देने वालों को आप अपने गठबंधन में शामिल कर रहे हो। जो इनका गठबंधन छोड़कर चला जाए, जो अपने गठबंधन के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो लोग दुखी होकर के इनका गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं, उनको भी डरपोक की उपाधि दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सब बात, जैसे मानो नीतीश के जो केसी त्यागी है, वो आज से 1 महीने पहले कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। ऐसे मुलायम से अखिलेश यादव कह रहे सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ चाय पानी पीना और अपने जो साथी गठबंधन उनको दबाना, उनके साथ अन्याय करना, न्याय यात्रा निकाल रहे हो, गठबंधन के साथ अन्याय कर रहे हो। कांग्रेस के नेताओं को घटन महसूस हो रही है। मिलिंद देवगौड़ा जैसे लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं, और आज ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है, माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता किसके राज में कहा? कांग्रेस के राज में कहा। जांच एजेंसी दुरुपयोग ये करते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं 1984 के दंगे, आप सरेआम सिखों का कत्लेआम कराया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? तो जो आदमी सोच हुए खाके बिल्ली हंस को चली, और वो आज इस किस्म की बातें बना रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अपने गृहवान में झांक कर देखें, और अपने गृहवान में झांक करके देखने बाद में इनको शर्म आनी चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, जिस किस्म की उन्होंने बयानबाजी करी है। मतलब कांग्रेस पार्टी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? बिना प्रूफ के बात करने पर बिल्कुल ले लेना चाहिए।
या तो कोई बात प्रूफ और तथ्यों के आधार पर बात करें। आप बिना बातों आरोप लगा करके इतनी बड़ी राष्ट्रीय दल के, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप इस तरह की बचकाना बात करेंगे तो आपको, आपके विवेक पर भी लोगों को प्रश्न लगेगा कि इनकी बात पर कैसे विश्वास करा जाए, क्यों इनकी बात पर विश्वास करके इनको वोट दिया जाए। देखिए अनिल गोयल जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भैया ये तो जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है ना, ये सब जितनी एजेंसियां हैं इनका अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब बताइए आपके पास में क्या स्टैंड है इसको लेकर? हाँ, मेरे पास बिल्कुल स्टैंड है। देखो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट, जांच एजेंसियां अपना काम जारी रखेंगी। जांच एजेंसियां कहीं भी गलती करती हैं तो इनको अधिकार है शिकायत करने का, इनको अधिकार है कोर्ट में जाने का। जांच एजेंसी काम पर ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो ये इनकी कमजोरी है, इनका डर है। आप अब जांच एजेंसी की मैं बात बताना चाहता हूं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो जांच एजेंसियों ने उनको बुलाया था जांच के लिए। मोदी जी बिल्कुल शालीनता पूर्वक गए थे, एक एक बात का जवाब दिया था। लेकिन जब इनको जांच एजेंसी बुलाते हैं ये संबंध के जवाब नहीं देते, ये बार बार बयानबाजी करते हैं, बार बार बहाने बनाते हैं, बार बार जांच एजेंसी को झूठ बयान देने से घबराते हैं और बाई चांस को प्रेशर पड़ता तो एक जुलूस और जलसा निकाल करके और वो वहां पर जाकर प्रोपगंडा करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लालू यादव को जेल में किसने भेजा? कांग्रेस ने, कांग्रेस के शासन में भेजा, चारा घोटाले के आरोप में भेजा और आज वही लालू यादव इनके महागठबंधन में शामिल है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है। तो आप भ्रष्टाचारी एक जगह मिलेंगे, चोर एक जगह मिलेंगे तो चोर मोचे रे भाई। तो ये जो साहूकार है उनको गाली देंगे ही देंगे। अरे अनिल गोयल जी, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा साहब 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी, 15 लाख रुपए का काला धन अकाउंट में नहीं आया। ये वही पार्टी है जिसने हमारे सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया। मतलब उन्होंने जितना कहा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा थोड़ा सा, है ना। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को आप लोग कितना सीरियसली ले रहे हो? अजय जी, हम बिल्कुल सीरियसली ले, मैं तो दिमाग की दिवालियापन है। अब हम इस दिमाग के दिवालियापन के पीछे लगे या देश के विकास में लगे? चलिए ठीक है, हमारे काम इनके पीछे पड़ना नहीं है, हमारा काम है देश का विकास करना। हम देश के विकास की बात करें, आगे चुनाव, अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम इनकी बातों में जाकर के हम अपने आप को, अपने समय क्यों बर्बाद करेंगे? ये जनता देख रही है कि ये बेवकूफी पूरे बयान है, मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान है और वो गैर जिम्मेदार जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं एक बात और इनसे पूछना चाहता हूं कि ये राम मंदिर के निर्माण के को, प्राण प्रतिष्ठा के को ठुकरा सकते हैं क्या? किसी इफ्तार पार्टी को ठुकरा सकते हैं? ये हमको सांप्रदायिक आरोप लगाते हैं, मस्जिद फतवे जारी करवाते हैं, वो सांप्रदायिकता नहीं है। चलिए ठीक, पूछ लेते हैं त्रिपाठी जी, जो भी अनिल गोयल जी ने पूछा पहले उसका जवाब दे दिया, फिर आगे। गोयल साहब ये कह रहे हैं साहब आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधलेबाजी कर ली, लोकतंत्र खतरे में आ गया। मैं त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि जिस टाइम काउंटिंग होती है तो अवैध वोट को अलग करा जाता है या नहीं करा जाता? जो अवैध वोट थे उनको अलग करा गया था। अगर वो वैध वोट थे तो आपको पूरा चैलेंज देते कि आप जांच एजेंसी के पास जाकर, चुनाव आयोग के पास जाकर, जहां भी जाकर अपने अपील क्यों नहीं करते हो? चुनाव आयोगों के अगर हम लोग गए, कोई वहां के जो अधिकारी थे उनका वीडियो वायरल हुआ है, उनका वीडियो वायरल हुआ है और कोई त्रिपाठी सुनने के आगे डालो, ये बीच में बोलने का आप उसको आपको तथ्यों की नहीं पता होता, बीच में बात नहीं करनी चाहिए। आप सब मेयर के चुनाव के शोर मचा रहे हो, तथ्यों की बात कर लो पहले, तथ्यों की बात करने के बाद जवाब दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चुनाव अवैध थे, जो वोट अवैध थे, उन वोटों का अवैध घोषित करना, चुनाव जो वहां पर काउंटिंग एजेंट है, वो जो काउंटिंग ऑफिसर है, वो अवैध घोषित करेगा या नहीं करेगा? ये लोकतंत्र में उसको अधिकार है या नहीं है? उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जो लोग सारे चुने हुए अवैध कैसे प्लीज सुनने का डालो। मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने अगर उनको अवैध घोषित करा है तो अवैध घोषित करके चुनाव डिक्लेयर करा है, आपको इसमें भी कहीं भी धांधलेबाजी दिखाई देती है तो अपनी सारी जांच एजेंसियां खुली हुई हैं, मान्य सारी कोर्टें खुली हुई हैं, आप कहीं भी जाकर के अपनी बात को कह सकते हो। इस तरीके से झूठा प्रचार मत करो, पहली बात।
दूसरी बात, इन्होंने जो अभी कई भ्रष्टाचार की बात करी, 2G की और वो तुम्हारा कोयला घोटाला की वगैरह वगैरह इन्होंने बात करी है। हमने तो आरोप लगाए हैं, आप भ्रष्टाचारी हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके गठबंधन में शामिल है केजरीवाल जी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर चिदम्बरम से लेकर के कांग्रेस के सभी नेताओं पर महाभ्रष्टाचारी के आरोप लगाए थे, और उसके बाद में आपने उसी को समर्थन देकर सरकार बनवाई। इसलिए मैं कह रहा हूं चोर चोर मुसरवाई, और आज वो आपके गठबंधन में शामिल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाकर फिर चोर चोर मुसरवाई। संजय सिंह ने जो आज जेल के अंदर बंद है, उसने कांग्रेस को और लालू यादव को, अखिलेश यादव को, जो आपकी गठबंधन में लोग हैं, शरद पवार को, सबको पारिवारिक पार्टी कहा है। ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ेंगे। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश के इससे कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मेरा विकास है, मेरे परिवार के विकास के अलावा इनका कोई काम नहीं करना है। ये आरोप किसने लगाए? संजय सिंह ने। ये आरोप किसने लगाए? आम आदमी पार्टी ने। भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया? केजरीवाल ने। और वो कौन है? वो आपके गठबंधन में शामिल है। इसलिए चोर चोर मोसेरे भाई हैं, भ्रष्टाचारी एक हैं। और निश्चित तौर पर आज दुविधा में मेरे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बेचारे जवाब भी नहीं दे पाते, और एक ही राग लापते हैं कि जो कहा इससे कहा, जो कहा ठीक करा, और बीजेपी को गाली देना शुरू करते हैं। तथ्यों पर बात नहीं करते हैं, प्रूफ पर बात नहीं करते हैं। आज हम चैलेंज देकर के कह रहे हैं कि मां श्रीमान खड़गेगी, किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा? क्या जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम में कोई कमी नहीं है? बीजेपी जीतती है तो ईवीएम में कमी है? आज तक चुनाव लगातार नहीं हो रहे हैं? क्या मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे हैं, फिर चुनाव में जा रहे नहीं जा रहे हैं? उसके बाद कितने स्टेटों में चुनाव हुए, बीजेपी जीती भी, बीजेपी हारी भी, लेकिन कहीं भी कोई चुनाव में रोकथाम नहीं करी गई। तो इसलिए आप अनगढ़ आरोप लगा के जनता को भड़का करके इस तरह का माहौल पैदा करने हो, तो आप देश का हित चाहते हो या देश की बर्बादी चाहते हो? आप विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने का काम करते हो। चीन और भारत का युद्ध होता है तो आप चीन के राजदूत से जाकर रात में चुपचाप जाकर के मिलते हो। कांग्रेस पार्टी और चीन की पार्टी से आप MOU साइन कराते हो। आपको आपके बयान कांग्रेस, आपके बयान चीन के बयान से मिलते हैं, आपके बयान कांग्रेस के बयान से मिलते हैं। आप सेना पर भी डाउट करते हो, आप वैज्ञानिकों पर भी डाउट करते हो, आप हिंदुस्तान के जो एजेंसियां उन पर भी डाउट करते हो। चलिए ठीक है, ठीक है। आपका सिर्फ जो है अनिल गोयल जी, मैं गोयल जी, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अजय जी अभी इन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। अगर नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं तो उस भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे थे? उस भ्रष्टाचारी को संयोजक क्यों बना रहे थे? अगर ये नीतीश कुमार को अभी इन्होंने इनका साथ छोड़ते उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी थे तो इन्होंने उसको संयोजक बनाने का प्रस्ताव क्यों रखा? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उनके साथ इन्होंने पटना में मीटिंग क्यों करी? अगर वो भ्रष्टाचारी तो लगातार उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं? इसका मतलब आप अगर एक भ्रष्टाचारी कह रहे हो, एक अजय सर मैं बात 1 मिनट समाप्त करूंगा। एक तरफ भ्रष्टाचारी को, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ 1984 के अंदर निर्दोष सिखों का जो कत्लेआम करा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के गुंडे थे। इसका जवाब आज तक आप देने के लिए तैयार नहीं है। एक बात लास्ट कहकर मैं जो बात समाप्त करता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कितना फर्क है। अगर माननीय मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस ने गमारू औरत कहा, गांव की औरत कहा, तो माननीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय कहा कि हमारे और कांग्रेस के विचारों मतभेद हो सकता है, पाकिस्तान की क्या है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द ही बोलेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तेरी क्या औकात है? तो हमारे एक सेकंड मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं बता देता हूं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए, हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। अभी आज ही का, थोड़ी देर पहले का, लगभग आधा घंटे पहले का बयान है केसी त्यागी का, उन्होंने कांग्रेस को अछूत कह दिया है। बताइए अब किस तरह की बयानबाजी है? कांग्रेस अछूत है? नहीं, ये तो कांग्रेस को मानेगी, कांग्रेस से परेशान होकर तो बाहर आए हैं ना। ये नहीं, अछूत शब्द का कांग्रेस अछूत है। देखो वो केसी त्यागी ने दिया बयान, किस संदर्भ में दिया, केसी त्यागी जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस पे लोग टूट रहे हैं, इनके गठबंधन, चाहे ममता भी टूट रही है इनसे, ये भी टूट रहे हैं, मिलन देवड़ा जैसे लोग टूट रहे हैं, ये तो लोग इनसे टूट रहे हैं, इसलिए जो टूट रहे हैं उनको अछूत मानेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह के खिलाफ पाकिस्तान कुछ कहता तो हमारे नरेंद्र मोदी धाड़ करके कहते
कि तेरी कोई औकात नहीं, तू मेरे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द बोलेगा। लेकिन इधर मालदीव के लोग हमारे प्रधानमंत्री बारे कह देते हैं तो कांग्रेस के मुंह में दही जम जाता है, एक शब्द नहीं निकलता। और कुल मिलाकर के वो उसके लिए भी दोष में बीजेपी को ही देना चाहते हैं कि भाई हम भी मालदीव वाले ने जो कहा वो ठीक कहा, हम ही गलत हैं। ये कांग्रेस में और बीजेपी में ये अंतर है जमीन आसमान का। हमारे लिए देश प्रथम है, इनके लिए इनका परिवार प्रथम है। चलिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। अनिल गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।